वर्ल्ड कप में। तो मैं सोच रहा था, मैंने आप एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम। मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कह तो दिए, इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। और इंजमाम वो भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है। आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करा, मुझे तकलीफ हुई। और मेरे ख्याल है क्रिकेटर्स में बासित अली पहला आदमी होगा जो ये वाली बात और ये प्रोग्राम कर रहा है। ठीक है, अबे ना तुम बेकार की दुकान में पकौड़े तल रहे हो। तुम्हें ये मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप। अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। करेंगे बॉल के अंदर चिप लगा दी। भाई बॉल तो वही है जो दूसरी टीमें भी इस्तेमाल करती हैं, पिच भी वही है जो जिस पिच पे आपने खेलना है उस पिच पे इंडिया ने खेलना है, लेकिन वो उनमें कॉन्फिडेंस है, उन्होंने मेहनत की। मैं किस किस का रोना रहा हूँ? इंजमाम का रोना रहा हूँ, हसन रजा का रोना रहा हूँ, रमीज़ राजा का रोना रहा हूँ, हर एक का रोना रहा हूँ यार। जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने हमारी इतनी बेइज्जती, स्पेशली जुवैद मियांदाद यार। इंडिया अब जो बात रही बॉल टेम्परिंग की, या वो जो भी वो इंजमाम ने बात की, उस पर वो बहुत नाराज़ है भाई। शामी साहब बहुत नाराज़ थे और वो कह रहे हैं मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इंजमाम की, पसंद करता हूँ उनको, लेकिन उन्होंने बड़ी अजीब बात की है और ये कोई तरीका होता है। और अब मैं अगर पाकिस्तान आया चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, एक वो क्रिकेटर जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मैं अपनी बात बोलूँगा, हमारी आवाम में भी पसंद किया जाता है, और दुनिया में जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो भी उसको पसंद करते हैं। उसके अल्फाज कुछ ऐसे निकले ज़बान से जो मुझे तो पसंद नहीं आए, तो मैंने कहा ऐसा होना नहीं चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए। मोहम्मद शामी जिन्होंने किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, वो भी शामी ने जब ये बात बोली कि एक तरफ तो वो इंजी भाई भी बोल रहे और कार्टून भी बोल रहे, वो नहीं। इंजमाम ने इस मुल्क को लीड करा है, कप्तानी करी है। आपके सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ग्रेट सुनील गावस्कर, कपिल पाजी, सौरव गंगुली, द्रविड़ इज्जत से नाम लेते हैं। तो आप, अगर आपको अल्फाज का चुनाव अच्छा करना चाहिए था, आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करा, मुझे तकलीफ हुई। और मेरे ख्याल है क्रिकेटर्स में बासित अली पहला आदमी होगा जो ये वाली बात और ये प्रोग्राम कर रहा है। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान, एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं, सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत ब्लंड बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। बात हो रही थी इंजमाम उलग की। हाँ, इंजमाम उलग साहब अपनी इज्जत बेच का ही अपने होलिये का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। और ये बात अगर वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, आकिब भाई, ठीक है, तनवीर, चलो टेंगो में हमारा आदमी, ठीक है, वो भी अगर लिखता ना तो चलो समझ में आता कि भाई बॉलर है। ठीक है, अबे ना तुम बेकार की दुकान में पकौड़े तल रहे हो। तुम्हें ये मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप। अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का, मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। अब आपने लौंडे छोड़ दिए अपने बेकारी के, 2 टके के, और वो निकल के कह रहे हैं कि मैनर्स और ये और वो। अबे इनसे पूछो ना, इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी?
किसी की जीत में कीड़े निकालना, पौके डालना, मतलब इनका मसला क्या है? लेजेंड हमारे एक बहुत ही कम फेमस क्रिकेटर हैं हसन रजा। उनका फेम सिर्फ ये है कि वो बहुत कम उम्री में क्रिकेट खेल गए थे। अच्छा, बस मैं इतना ही बताऊंगा, वो पर्सनल बात तो हम नहीं बताएंगे। वो अभी की थी कि यार अगर अल्लाह ने आपको क्रिकेट खिलवा दी तो आप किस किस्म की बातें करते हैं यार, आप हो या कोई और हो, क्या नॉनसेंस बातें करते हैं आप लोग। कुछ लोग इनका भी कहते हैं टेंगो भाई का कि यार ये भी बड़ी बातें करता है। भाई बात ये है कि यार अगर किसी से कोई इख्तिलाफ है तो आप इनके पास जाके दे दो। हम डायरेक्ट किसी का नाम लेके टॉन्ट करें, ये हमारा भी राइट नहीं है। हाँ, उनका कोई बयान शामी ने ग्रिल किया है इंजमामुल हक को, मतलब ऐसा ग्रिल किया है। और उसके अलावा भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को जिस तरह से ग्रिल किया है, तो भाई बहुत शर्म आ रही है। यकीन मानो एज पाकिस्तान के फैन शर्म आ रही है कि भाई हर कोई हमारी पुंगी पे जा जाता है, हर कोई हमारी बैंड पे जा जाता है। अब शामी ने हमारी बैंड पे जा दी और ग्रिल करके रख दिया हमारी क्रिकेट को, हमारे एक्स क्रिकेटर को। तो उस तो मोहम्मद शामी से बेसिकली बात हुई वो चिप के हवाले से कि भाई आपने बाल में चिपें लगाई हुई हैं। उस पर उन्होंने इंजमामुल हक को अच्छा खासा ग्रिल किया। उन्होंने बोला हम इंजमाम को लेजेंड समझते हैं यार, जिस तरह की बातें करता है यार, इंजमाम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं किस किस का रोना रहा हूँ, इंजमाम का रोना रहा हूँ, हसन रजा का रोना रहा हूँ, रमीज़ राजा का रोना रहा हूँ, हर एक का रोना रहा हूँ यार। ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने हमारी इतनी बेइज्जती, स्पेशली जुवैद मियांदाद। यार इंडिया का कोई क्रिकेटर पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता, कोई क्रिकेटर बात नहीं करता पॉलिटिक्स पे, बट जुवैद मियांदाद मतलब उसका एक तो फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है, वो जो कोई बात करता है फिर वो मतलब अजीब सी लगती है कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये किसकी ज़ुबान बोल रहा है। उसके अल्फाज सुनो। अब मैं अगर हम चैम्पियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो मैं अपनी बॉल साथ लेके जाऊंगा, वहाँ पे 20-25 लोगों को बैठाऊंगा और उन्हें बोलूँगा ये देखो मैं अपनी बॉल खोल रहा हूँ, अब ये देखो बॉल में चिप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। एजुकेटेड तरीके से इंजमामुल हक की अच्छी खासी बैंड बजाई। उसने एजुकेटेड तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की सारी धोती खोल के रख दी कि भाई तुम लोग साजिशें, सिफारिशें, मकारियाँ, दोस्ती, यारियाँ इस तरह से करते हो तो फिर अपनी फैमिली की टीम बना लो, आपने अगर इसी तरह से करना है। और उसके अलावा इंजमाम को भी मुंह की खानी पड़ी। अब देखो इंजमाम शामी से बड़ा क्रिकेटर है, पर जैसी हरकतें, जैसी बोंगियों उसने मारी है ना, उसकी इज्जत दिल से उतर चुकी है। और शामी ने भी फिर याद दिलाया भाई तुम वो कप्तान हो, तुम्हारी कप्तानी में ये बॉल टेम्परिंग होती थी, तुम्हारी कप्तानी में फिक्सिंग की खबरें आती थी, शाहिद अफरीदी ने किस तरह से बाल को सैब समझ के चबाना शुरू कर दिया था। तो फिर भाई दुनिया हमारी धोती खोलती है, दुनिया हमारी पोल खोलती है, जो कि बुरी बात है। कप के अंदर बॉल यूज किया था, उसके अंदर इंडिया ने कोई डिवाइस लगाई हुई थी। यार इतनी मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी आ गया भाई, 2024 में रह के भी आप लोग अगर इस चीज पे बिलीव कर रहे हैं कि बॉल के अंदर लगी हुई थी चिप, तो यार कैसे लग सकती है। उनके मैंने शामी का ये भी सुना था, ये कहा था कि मैं पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने आऊंगा, मैं 3 गेंदे लेकर आऊंगा, एक बॉल से मैं बॉल करके वो हमको दिखाऊंगा, और जब बाकी 2 या 3 बॉल हैं ना उनको मैं बीच में काट के दिखाऊंगा कि ये लो भाई ढूंढो कहाँ पे है चिप। इनसे होता नहीं है तो बाद में यही बातें करेंगे, बॉल के अंदर चिप लगा दी। भाई बॉल तो वही है जो दूसरी टीमें भी इस्तेमाल करती हैं, पिच भी वही है जो जिस पिच पे आपने खेलना है उस पिच पे इंडिया ने खेलना है, लेकिन वो उनमें कॉन्फिडेंस है, उन्होंने मेहनत की है। मोहम्मद शामी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि मैं चैंपियन ट्रॉफी में अगर आया तो पाकिस्तानी पूरी बॉलिंग लाइन को रिवर्स स्विंग भी सिखा के जाऊंगा और बॉल 3 साथ लेके आऊंगा, तीनों बॉलों को काटूंगा और दिखाऊंगा अंदर कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें कि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है तो भाई वो सिखा सकते हैं, वो कोच बन सकते हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे भी कोच बन सकते हैं। जिस तरह की उनकी स्विंग हो रही है, बॉल आजकल फॉर्म में है पूरी इंडिया की टीम, उनके बॉलर, उनकी A टीम, B टीम, C टीम सब फॉर्म में है।